नमस्कार दोस्तों। आईपीएस अधिकारी अभय राठौर का 6 साल का बेटा आरव एक दिन पार्क में खेलते हुए अचानक गुम हो जाता है। उस समय अभय एक नक्सली ऑपरेशन पर दूर तैनात होते हैं। पत्नी संविता, जो खुद शिक्षिका हैं, घबराई हुई नज़दीकी थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाती है। थाने में मौजूद इंस्पेक्टर राणा संवेदनहीन और घमंडी रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। वह कहता है, हर कोई कहता है उसका बच्चा गायब है, पहले अपने घर में ढूंढो, और फिर उसे धक्के मारकर भगा देता है। संविता रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। 24 घंटे गुजर जाते हैं, बेटा अब भी नहीं मिलता। 2 दिन बाद अभय राठौर लौटते हैं और वर्दी में उसी थाने में बिना बताकर प्रवेश करते हैं। सारे पुलिसकर्मी चौकन्ना हो जाते हैं जब वह सीधा इंस्पेक्टर राणा से पूछते हैं, मेरी पत्नी आई थी रिपोर्ट लिखवाने, तुमने क्यों नहीं लिखी? थाने में सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, लखनऊ की वह दोपहर कुछ अलग थी। हवा में सावन की नमी थी, लेकिन दिलों में भारीपन। शहर की गलियों में रोज़ की तरह चहल पहल थी, बाजारों में भीड़ थी, पार्कों में बच्चे हंसते खेलते दिखाई दे रहे थे। इन्हीं में से एक पार्क में एक मासूम बच्चा आरव अपनी माँ के साथ आया था। 6 साल का आरव अपनी लाल टोपी और नीली टी शर्ट में बाकी बच्चों से अलग दिखता था। उसकी आंखों में चमक थी। खेलते खेलते बार बार अपनी माँ की ओर देख लेता था, जो बेंच पर बैठकर उसकी स्कूल की कॉपी पढ़ रही थी। संविता राठौर एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका और एक कर्तव्यनिष्ठ माँ हर शनिवार आरव को पार्क लाना नहीं भूलती थी। यह उनका वादा था जिसे वह हर हाल में निभाती थी। उस दिन भी आरव खिलखिलाता हुआ झूले पर चढ़ा, फिसल पट्टी पर फिसला और कभी कभी मिट्टी में बैठकर छोटे पत्थरों को इकट्ठा करता। उसकी मुस्कान में वह मासूमियत थी जो शायद भगवान ने खुद अपने हाथों से घड़ी थी। दोपहर करीब 3-8 बज चुके थे और संविता ने घड़ी देखकर आरव को आवाज़ लगाई, आरव चलो, अब घर चलते हैं, पापा से वीडियो कॉल करना है। लेकिन उस समय आरव झूला छोड़कर पार्क के कोने में लगे बर्फ के गोले वाले के पास चला गया था। कुछ सेकंड्स के लिए संविता ने आंखें किताब में लगाईं, और जब उसने सिर उठाकर दोबारा देखा तो आरव वहां नहीं था। संविता पहले मुस्कुराई, सोचा कि शायद झाड़ियों के पीछे छुप गया होगा। फिर उसने 1-2 बच्चों से पूछा, बेटा वो नीली टी शर्ट वाला बच्चा दिखा? लेकिन किसी ने ना में सिर हिला दिया। 5 मिनट बीते, फिर 10। उसकी सांसें तेज होने लगी, माथे पर पसीना आ गया। वो पार्क के कोने कोने में दौड़ने लगी, बेंचों के नीचे झांकने लगी, झाड़ियों के पीछे चिल्लाने लगी, आरव आरव बेटा कहाँ हो? पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई, पर वो कोई और बच्चा था। उसका दिल बैठने लगा। उसने गार्ड से पूछा, फेरी वालों से पूछा, हर राहगीर से विनती की। 1 घंटा बीत चुका था और अब उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। उसके हाथ मोबाइल की स्क्रीन पर कांपते हुए नंबर टाइप कर रहे थे। 100-112 पति अभय राठौर का नंबर, लेकिन अभय का नंबर नहीं लग रहा था। वो सीमावर्ती इलाके में एक नक्सली ऑन ऑपरेशन पर गए हुए थे और नेटवर्क की सुविधा लगभग शून्य थी। कांपते हुए हाथों और डूबते हुए दिल के साथ संविता नज़दीकी थाने की ओर भागी। थाने के बाहर खड़ी भीड़ को चीरती हुई वह भीतर घुसी और सीधे डेस्क पर बैठे इंस्पेक्टर राणा के पास गई। सर, मेरा बेटा गायब हो गया है पार्क से, अभी 1 घंटा हुआ है, कृपया रिपोर्ट दर्ज कीजिए। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में बेबसी। इंस्पेक्टर राणा ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर जैसे कोई लाचारी उसकी आंखों में नहीं बल्कि झुंझुलाहट का कारण हो। अरे मैडम, रोज लोग आते हैं, ऐसे ही कहानियां लेकर अपने घर में ढूंढो, मोहल्ले में पूछो, पार्क में खेलते खेलते कहीं छुप गया होगा। संविता ने कांपते हुए स्वर में कहा, सर मैं देख चुकी हूं, हर जगह देख चुकी हूं, प्लीज रिपोर्ट लिख लीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर अब गुस्से में आ चुका था। अरे हटो यहां से, रिपोर्ट लिखवाने का बड़ा शौक है तुम्हें, पहले बच्चे को अच्छे से संभालना सीखो, फालतू में थाने का वक्त खराब मत करो। वो उसे डांटता रहा और अंत में मेज से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा और चिल्लाया, गेट से बाहर निकालो इसे, बिना वजह तमाशा कर रही है। 2 सिपाहियों ने संविता को हाथ पकड़कर थाने से बाहर कर दिया।
उसके आंसू अब बह नहीं रहे थे, बल्कि जम चुके थे। उसकी आंखें बस एक ही दृश्य में अटकी थीं, आरव की वो लाल टोपी जो पार्क के कोने में मिट्टी में पड़ी मिली थी। वो घर लौटी पड़ोसियों को बताया, मोहल्ले में ढूंढा, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, लेकिन किसी ने भी उसे उस गंभीरता से नहीं लिया जैसे लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक आम महिला थी जो ना तो वर्दी में थी ना ही रसूख वाली थी। किसी को क्या मालूम था कि यही महिला एक आईपीएस अधिकारी की पत्नी है जो अभी अपनी पहचान नहीं बता रही, क्योंकि वह सिर्फ एक मां बनकर लड़ रही थी। उस रात वह घर की हर दीवार से टकराई, आरव का खिलौना अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोई। उसे अपने पति से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था और बाहर की दुनिया उसे पागल समझ रही थी, लेकिन वो मां जानती थी कि उसका बेटा सिर्फ छुपा नहीं है, वो कहीं बहुत गहरी मुसीबत में है। उधर सीमा पार जंगलों के बीच अभय राठौर ने अपने मोबाइल पर 5 मिस्ड कॉल्स और 2 संदेश देखे। पत्नी के शब्द टुकड़ों में थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, आरव लापता है। उस रात उन्होंने ऑपरेशन बीच में छोड़ सेना की मदद से हेलीकॉप्टर से वापसी की व्यवस्था करवाई और अगली सुबह जब वह लखनऊ पहुंचे, उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मेरा बेटा कहाँ है? लेकिन उससे पहले उन्हें उस थाने पहुंचना था, उस जगह जहां एक मां की चीख को दरवाजे से धक्के देकर निकाल दिया गया था। सूरज उग चुका था, लेकिन लखनऊ की उस सुबह की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। आसमान में धूप थी, लेकिन जमीन पर सन्नाटा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी तब सामने आती है जब वह अपनी सबसे बड़ी ताकत खोने के कगार पर होता है। और अभय राठौर उस समय एक पिता थे, न कि एक आईपीएस अधिकारी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में बवंडर था। जब वह सीधे एयरबेस से अपनी सरकारी गाड़ी में थाने की ओर निकले, तो सड़कें उन्हें पहचान नहीं सकीं। हर मोड़, हर सिग्नल उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन वो किसी की सुनने नहीं आए थे। थाने का गेट जैसे ही खुला, अंदर खलबली मच गई। सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। कोई समझ नहीं पाया कि इतनी सुबह साहब थाने क्यों आए हैं। अभय राठौर ने किसी से कुछ नहीं कहा, सीधा उस कक्ष में पहुंचे जहां इंस्पेक्टर राणा अपनी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। राणा ने उन्हें देखकर खड़े होने की औपचारिकता की, लेकिन अभय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक पल को वहां सन्नाटा पसर गया। अभय ने उसकी आंखों में देखते हुए केवल एक वाक्य कहा, 2 दिन पहले मेरी पत्नी आई थी यहां, एक बच्चे के गुमशुदा होने की शिकायत करने। आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? राणा का रंग उड़ गया। उसकी आंखों की चमक एक झटके में बुझ गई। वह हकलाते हुए बोला, सर, मुझे नहीं पता था। अगर पता होता कि वो अभय ने बीच में ही रोकते हुए कहा, अगर वह कोई आम औरत होती भी तो क्या उसका दर्द कम था? क्या एक मां की चीख उसकी औकात से नापी जाएगी? थाने में बाकी स्टाफ की सांसें थम गई। उन्हें नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। अभय ने अपने रब का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना दर्द रखा, बेहद संयम से, लेकिन उसकी आग इतनी तीव्र थी कि कमरे में बैठे हर व्यक्ति को जला रही थी। उन्होंने सीधा पुलिस अधीक्षक को फोन किया, पूरी रिपोर्ट मांगी और इंस्पेक्टर राणा को तुरंत सस्पेंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, इस थाने में जब तक मैं हूं, यहां कोई फरियादी धक्के नहीं खाएगा। यहां वर्दी कानून की रखवाली के लिए है, रब दिखाने के लिए नहीं। संविता भी थाने पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे पर 2 दिन की थकान, नींद की कमी और मां होने का दर्द साफ झलक रहा था। जब उसकी नजर अभय पर पड़ी, वो कुछ नहीं कह पाई, बस उनकी आंखों में देखती रही। अभय ने उसका हाथ थामा, कुछ भी बोले बिना, और फिर दोनों बाहर निकल गए। अब वो एक साथ थे, एक पिता और एक मां, और उनके बीच एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे को ढूंढ निकालना। अभय ने पूरी पुलिस फोर्स को एक्टिव कर दिया। हर पार्क, हर सीसीटीवी फुटेज, हर गली और हर संदिग्ध वाहन को खंगालने के आदेश दिए। मीडिया को दूर रखा गया ताकि अफवाहें न फैले। उन्होंने सबसे पहले उस पार्क का दौरा किया जहां से आरव लापता हुआ था। वहां जाकर उन्होंने जमीन पर आरव की लाल टोपी उठाई, जो अब भी वहीं थी, मिट्टी से सनी हुई, और बगल में एक टूटी हुई बर्फ की छड़ी पड़ी थी। एक मां की पुकार और एक बाप की नजरें उस जगह पर स्थिर थीं। अभय ने पार्क के गार्ड को बुलाया। गार्ड ने बताया कि उसने एक सफेद वैन देखी थी जो बच्चों को देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी,
लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह फोन पर व्यस्त था। एक बच्चा जरूर रोता हुआ दौड़ा था, लेकिन उसे लगा कि खेल का हिस्सा है। उस सूचना ने अभय को चौंका दिया। उन्होंने तुरंत उस इलाके के सारे ट्रैफिक में फंस गया। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।